हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वैलेंसी। सो फ्रॉम बोर मॉडल हमें ये पता चला किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अभी कोई भी एटम का 2 शेल हो सकता है, किसी एटम का 3 शेल भी हो सकता है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल मतलब यहाँ पे जैसे 2 शेल है। ओके, सो ये है आउटर मोस्ट शेल। सो इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हो सकता है। किसी का अगर 3 शेल है तो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है। ओके, आउटर मोस्ट शेल में। अगर किसी का एक शेल है, ये एक एटम है, सपोज इसका एक ही शेल है, तो उसमें कितना एटम होगा? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ओके, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक शेल है। अगर 2 शेल है या 3 शेल है या 4 शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अगर एक शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम, ओके, हीलियम पे 1 शेल ही होता है, ठीक है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, सो जो एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल एक्चुअली एट इलेक्ट्रॉन्स होता है और हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो सब एलिमेंट में एक्चुअली जो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट के साथ, ओके, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी बहुत लो होता है। ओके, या ये सब एलिमेंट का केमिकल एक्टिविटी बहुत लो होता है। तो ये क्यों होता है? जैसे हीलियम, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, अभी हम कुछ वो सब एलिमेंट के बारे में बताएंगे। जैसे हीलियम का सिंबल है 2He, तो इसका आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन। नियोन, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आर्गोन, इसका आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और भी है जेनॉन, रेडॉन। ओके, तो ये सब एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल एक्चुअली कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल है, कॉम्प्लीटली फील्ड। ओके, कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल है, मतलब इससे ज्यादा ये मैक्सिमम है, क्योंकि हीलियम का जैसे 2 से ज़्यादा तो इस शेल में नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। या नियोन, आर्गन, ये इसका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही होता है, और 8 से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स हो नहीं सकता किसी भी शेल में। तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है कॉम्प्लीटली फील्ड है। सो ये सब एलिमेंट का जो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है दूसरे एलिमेंट के साथ, वो लो होता है या नहीं होता है बोल सकते हैं। जैसे इसका केमिकल रिएक्टिव एक्टिविटी ये सब एलिमेंट का लो होता है, और जो एलिमेंट का ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है, जैसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये सब को इसको बोला जाता है, ये सब इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है ऑक्टेट। ये सब एलिमेंट ऑक्टेट स्ट्रक्चर है इसका। ओके, स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर।
ओके, सो ओके, ये है स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो ये सब एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के साथ क्यों केमिकल एक्टिविटी नहीं करता, या कॉम्बाइनिंग जो कैपेसिटी है, ओके, ये क्यों बहुत कम होता है? ओके, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये सब एलिमेंट को बोला जाता है इनर्ट एलिमेंट, क्योंकि केमिकल एक्टिविटी बहुत लो होता है। तो ये सब है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडन। ओके, ये इनर्ट एलिमेंट है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कॉम्प्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट शेल है। अभी जो एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कॉम्प्लीटली फील्ड नहीं है, तो वो सब एलिमेंट का जो केमिकल एक्टिविटी क्यों हाई होता है? ओके, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये कॉम्प्लीटली फील्ड नहीं है, इनका ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कॉम्प्लीटली फील्ड नहीं है। ओके, सो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में और भी 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि ये इसका कैपेसिटी तो है 8 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसमें आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन का जो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकेंड शेल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट और सेकेंड शेल मिला के। ओके, सो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में ये और भी 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है क्योंकि 6 है। ओके, इसका कैपेसिटी तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल में कोई भी एलिमेंट का ये मैक्सिमम कैपेसिटी तो 8 है। ओके, तो जैसे नियॉन है, नियॉन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इनर शेल में इसका भी 2, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन ऑक्सीजन का फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ऑक्सीजन और भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। सो ये इसी की वजह से ऑक्सीजन का केमिकल एक्टिविटी नियॉन से बेटर है, नियॉन से अच्छा है या बहुत अच्छा है। ओके, क्यों? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, ये ट्राई करेगा किसी और एलिमेंट से, ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो ले, ओके, किसी और एलिमेंट से, या एक ऑक्सीजन एटम दूसरा और एक ऑक्सीजन एटम के साथ एटम से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके, दूसरा और एक ऑक्सीजन एटम से भी ये ले सकता है। ओके, तो ये उसी तरह इसका केमिकल एक्टिविटी इसी की वजह से अच्छा होगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी ले सकता है, या सपोज नाइट्रोजन से भी ले सकता है। ओके, या कोई भी एलिमेंट हो, दूसरा एलिमेंट से ये अपना जो डेफिसिट है इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, वो ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है, लेकिन नियॉन ये नहीं कर सकता। ओके, सो इसी तरह ये इसका जो केमिकल एक्टिविटी है, ये सब एलिमेंट का जिसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो केमिकल एक्टिविटी
क्यों अच्छा है इनका? क्योंकि कॉम्प्लीटली फील्ड आउटरमोस्ट शेल नहीं है। ओके, जैसे सोडियम का ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकेंड शेल, ये है थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सेकेंड शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 11। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी क्या कर सकता है, इसका आउटर मोस्ट शेल में एक्चुअली टोटल ये 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन होने से इसको स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में और अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसको किसी से मिल जाए तो ये स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो उसीलिए इसका ये क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा या कॉम्बाइन होने का कोशिश करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ। ये इसका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होगा। और सोडियम के केस में एक्चुअली क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इससे बेटर है कि वो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दिया। ओके, अगर ये किसी को 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय किसी एलिमेंट को ये इस इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसका तो ये जो सेकेंड शेल है ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। तो ये तो कॉम्प्लीटली फील्ड स्ट्रक्चर है। ओके, ऑक्टेट स्ट्रक्चर इसी को मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन से 11 से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ओके, और इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने से इसका कॉम्प्लीटली जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर है ये मिल जाएगा। तो इसीलिए सोडियम भी किसी एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन करेगा। ओके, कॉम्बाइन करने से इसका जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसीलिए ये सब एलिमेंट का जिसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है। लेकिन जिनका आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है या हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उनका केमिकल एक्टिविटी बहुत लो होता है क्योंकि ये किसी के साथ वो कॉम्बाइन करेगा ही नहीं। ओके, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं उनका। तो ये कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी की वजह से ये सब एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ओके, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट शेल पे किसी का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये सब एलिमेंट सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बाइन करता है और केमिकल एक्टिविटी करता है। ओके, लेकिन इससे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडियम ये सब केमिकल एक्टिविटी नहीं करता दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से। ओके, सो ये कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी को ही हम बोल सकते हैं वैलेंसी एक्चुअली। तो जैसे कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, जैसे सोडियम का हमने अभी बोला आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें 2 है, इसमें 8 है। ओके, इसमें 8 है, सेकेंड शेल में 8 है और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ओके, तो किसी को दे दिया तो ये आउटर मोस्ट शेल, इसका सेकेंड शेल इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। सोडियम सपोज ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अभी क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और क्लोरीन का टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके,
क्लोरीन का थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7। और सोडियम का फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। अभी सोडियम क्या करेगा, इसका रिएक्टिविटी क्यों अच्छा है, ये जो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन का एक कम है, इसका थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, तो क्लोरीन का सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलने के बाद क्लोरीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हो जाएगा 7 to 8। ओके, क्लोरीन का। ओके, और सोडियम का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन